Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video we will discuss about exercise 7.1 of chapter 7, that is triangle. So let us start question number 1. In question number 1 figure given है. In a quadrilateral ABCD AC equals to AB means given. सबसे पहले हम गिवन निकाल राइट करेंगे AC इक्वल्स टू AB. क्लियर. नेक्स्ट इज AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB बाइसेक्ट्स एंगल A. बाइसेक्ट्स मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD. ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है. नेक्स्ट है टू प्रूव. क्या प्रूव करना हमें? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. थर्ड स्टेप आता है हमारे पास प्रूफ. क्या प्रूफ है? तो अब तक हमने क्या पढ़े? SAS रूल पढ़ा है, ASA रूल पढ़ा है. ठीक है. साइड एंगल साइड रूल और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो उन दोनों में से हम चेक करेंगे कौन सा रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या करें? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD जो गिवन है सबसे पहले वो राइट कर दो. लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल लेफ्ट साइड है उसके एंगल और साइड राइट करेंगे, राइट में जो है उसके राइट में राइट करेंगे. तो क्या होगा हमारे पास? AC इक्वल्स टू AB. नेक्स्ट क्या गिवन है? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD. ठीक है. ये दो चीजें तो गिवन है. और देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यदि देखते हैं तो और हमें क्या दिखाई देता है? ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है. एक साइड होगी एक एंगल होगी. तो नेक्स्ट या तो कोई एंगल होना चाहिए या फिर साइड होनी चाहिए. तो चेक करें. देखो क्या AB साइड दोनों में कॉमन है? तो हम क्या राइट कर देंगे? AB इक्वल्स टू AB कॉमन. ये दोनों क्या है? गिवन. क्लियर. अब देखो साइड एंगल साइड. तो किस रूल से हम राइट कर सकते हैं? दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कर सकते हैं? दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यदि फर्स्ट टू स्टेप भी हम राइट कर देते हैं, हमें किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये तीन स्टेप भी राइट करते हैं. क्या गिवन है? क्वेश्चन के स्टेटमेंट से राइट करना है. हमने क्या प्रूव करना है या क्या फाइंड करना है या क्या शो करना है? हमने क्वेश्चन से फाइंड करना है. और प्रूफ इन ट्राइंगल. बस इतना राइट कर देंगे तो भी 1 मार्क्स तो जरूर मिलेगा. मीन्स किसी भी क्वेश्चन को हमने अन अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है. यदि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ भी राइट करते हैं तो वी गेट समथिंग. हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकंड. इन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. ABCD हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. इन विच AD इक्वल्स टू BC मींस क्या गिवन है वो राइट करेंगे. गिवन फर्स्ट है AD इक्वल्स टू BC. ये दोनों इक्वल है. फर्स्ट राइट कर दिया. उसके बाद एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA. DAB दिस कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू एंगल CBA दिस कंप्लीट एंगल. एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA. क्लियर. प्रूव दैट मींस टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? फर्स्ट
triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second, BD equals to AC. Third, angle ABD equals to angle BAC. ये चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब चले प्रूफ की तरफ। प्रूफ देखिए, ट्राइंगल BAABD कौन सा है? ABD, ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो दोनों ट्राइंगल राइट कर दो। फर्स्ट प्रूव करने के लिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, जो जो पता है वो राइट करें। क्या क्या पता है? एक तो AD इक्वल्स टू BC गिवन है, AD इक्वल्स टू BC। सेकंड, ये एंगल भी तो इन दोनों ट्राइंगल का है, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CBA। ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? या तो कोई एंगल ढूंढे हम, या क्या ढूंढे हमें? साइड ढूंढे, ठीक है। तो यहां से देखो, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, मींस दिस इज कॉमन साइड, AB इज कॉमन साइड, राइट कर दो। AB इक्वल्स टू AB, ये दोनों चीजें क्या है? गिवन है, और ये क्या हमारे पास कॉमन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी से। तो वी कैन से दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं? These two triangles are congruent. नेक्स्ट क्या है? BD इक्वल्स टू AC, BD इक्वल्स टू AC। देखो BD और AC दोनों, इन दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? दैट इंप्लाइज BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT रूल। CPCT से कॉन्ग्रुएंसी, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती है, ठीक है। थर्ड क्या प्रूव करना है? एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये भी क्या है? ये एंगल क्या है? ABD ट्राइंगल का ये एंगल है, BAC ट्राइंगल का ये वाला एंगल है। तो CPCT रूल से हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड वन इज दैट इंप्लाइज एंगल, ये प्रूव करना है ना, ABD इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPCT रूल, क्योंकि ये दोनों एंगल भी क्या है? इन्हीं ट्राइंगल के क्या है? पार्ट्स हैं, और ट्राइंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, ओके। तो इस वजह से सिर्फ हमने फाइंड करना है कि कौन सा रूल अप्लाई करें, SAS रूल अप्लाई करें और ASA रूल अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर गिवन है, ठीक है। इस फिगर में क्या देखा है? AP एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। इस बॉक्स का क्या मीनिंग होता है? इस बॉक्स का मीनिंग होता है 90 डिग्री। किसी भी फिगर में आपको इस टाइप का बॉक्स मिले, मींस दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें हम? क्या राइट करें? गिवन। क्या गिवन है? BC इक्वल्स टू AD, ये दोनों इक्वल है। BC एंड AD,
AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB. Equal perpendicular. Perpendicular means angle OBC equals to angle OAD equals to 90 degree. Perpendicular means 90 degree. OBC this angle, OAB this angle. These two angles are 90 degree. Next है to prove. क्या प्रूव करना है? CD बाइसेक्ट AB. CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है. मीन्स CD है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट OA इक्वल्स टू OB. क्लियर? नाउ प्रूफ. इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल को हम किसी तरह से क्या प्रूव कर दें? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें. यदि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल और सभी साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. देखिए अब दीज टू एंगल बी एंगल और ए एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है. AB is a transversal line. These two alternate angles are equal. Then lines are parallel. Means यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? If these two angles are equal, alternate angles are equal. यहां राइट कर दीजिए आप. एंगल OBC equals to एंगल OAD. ठीक है. आर इक्वल है और है क्या? अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल. और इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. तो BC इज पैरेलल टू DA. BC क्या होगी हमारे पास? DA के पैरेलल होगी. BC DA के पैरेलल होगी तो DC इज द ट्रांसवर्सल लाइन. DC इज ट्रांसवर्सल लाइन. DC ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी अल्टरनेट एंगल है. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो हम क्या लें? देखो OBC में BC इक्वल्स टू AD. एक ये गिवन है. एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD. दीज टू आर गिवन. ठीक है. एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल BCO equals to ADO. Lines are parallel, तो these are alternate angle. ठीक है. तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल रूल से हम क्या बोल सकते हैं? These two triangles are congruent. That implies triangle OBC is congruent to triangle OAD by SAS rule. SAS rule से हम क्या बोल सकते हैं? These two triangles are congruent. या तो ऐसे ले लीजिए या हम यहां से ये भी तो कर सकते हैं. These two angles are vertically opposite angle. तो ये दो एंगल, एक ये एंगल हो जाएगा, एक साइड ये साइड हो जाएगी. किन्हीं भी दो साइड्स की दो एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा? थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. तो इसमें यदि ये वाला एंगल लेते हैं तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा? AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो चाहे तो आप इस वे से SAS रूल अप्लाई कर दीजिए. यदि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेते हैं तो AAS रूल अप्लाई कर दीजिए. जो आपकी मर्जी है वैसे ही अप्लाई कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. फिगर गिवन है. L and M are two parallel lines given. क्या गिवन है? L is parallel to M. ये दोनों लाइन पैरेलल है. फर्स्ट तो ये गिवन है. सेकंड क्या गिवन है? अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P पैरेलल Q एंड P पैरेलल टू Q. और ये P और Q भी क्या हमारे पास है? पैरेलल लाइन है. ठीक है. शो दैट मीन्स टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC is congruent to triangle
CDA, ABC दिस ट्राइंगल, CDA दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो एज वी नो दैट इफ two lines are parallel, then corresponding angle equal, first thing। second thing क्या होगी हमारे पास, alternate interior angle are equal। ठीक है, थर्ड थिंग क्या होगी हमारे पास, corresponding angle alternate interior angle are equal, co interior angle are supplementary। ठीक है, तो देखो टू प्रूफ दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखो PQ is parallel, P is parallel to Q, AC is the transversal line, AC ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास है, इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स दैट इंप्लाइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD या DCA, जो भी दोनों एंगल इक्वल। P is parallel to Q and AC is a transversal line, so these are interior angle, alternate interior angle, हम ऐसे राइट करेंगे, alternate interior angle। क्लियर। अब देखो सेकंड में क्या है, L is parallel to M, again AC is the transversal line, तो this angle is equal to this angle, तो एंगल DAC या ये वाला एंगल लो ACB इक्वल्स टू एंगल DAC। सेम रीजन, L and M are parallel line, AC is the transversal, so these two angles are alternate interior angle, or we know that if two lines are parallel then alternate interior angle are equal। क्लियर। थर्ड क्या हमारे पास, AC इक्वल्स टू AC कॉमन, AC इक्वल्स टू AC क्या है, कॉमन है, तो क्या होगा देखो, एंगल साइड एंगल, टू एंगल है, एंगल साइड एंगल, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सभी में वही है, दाएं बाएं करके बार बार वही चीजें हमें यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 5 ये फिगर गिवन है, क्या प्रूव करना हमने, द लाइन L is the bisector of the angle A and B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A, then show that। तब हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले क्या राइट करें, गिवन क्या गिवन है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर गिवन है, मींस एंगल BAQ इक्वल्स टू एंगल BAP, एंगल BAP। जो L लाइन है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये बॉक्सेस मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री मींस दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री, तो एंगल AQB इक्वल्स टू एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट शो दैट ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB,
ए क्यू बी। सेकंड क्या प्रूव करना है, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, जो बीपी है वो बी क्यू के इक्वल है। और क्या कह सकते हैं हम, बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ए, आर्म ऑफ एंगल ए। बी इक्वी डिस्टेंस, एंगल ए की एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, मींस ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। ये दो चीजें हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ, सेम प्रोसीजर है। इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो राइट करेंगे। ये वाली ट्राइंगल कौन सी है, ये है, तो पहले इसका एंगल राइट करो। इसका एंगल क्या है, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी इज 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, एंगल बी ए पी, बी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये भी क्या है, गिवन है। अब थर्ड थिंग देखनी है, इसी फिगर से हमें दिखाई देगी, दो एंगल होगी तो एक साइड होनी चाहिए। अब एक साइड, कौन सी साइड को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन। तो दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाई एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, these two triangles are equal। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, यदि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो इनका ईच कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड ईच साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू बाई सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, B is equidistant from the arm of angle A, एंगल A के आर्म से B क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर गिवन है, ये फिगर है हमारे पास। अब इसमें क्या गिवन है, जो गिवन है वो राइट कर दीजिए। गिवन हमें AC इक्वल्स टू AE, AC इक्वल्स टू AE, AC ये हमारे पास AE है, ये दोनों साइड इक्वल है। फिर क्या है, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, AB क्या है ये, और AD क्या है, AB इक्वल्स टू AD, AB है वो इस AD के इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BAD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल EAC, EAC इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, शो दैट BC इक्वल्स टू DE, मींस टू शो या प्रूव क्या करना है, BC इक्वल्स टू DE, दिस DE। अब देखो, जो BC और DE है वो किस किस ट्राइंगल की साइड है वो देखेंगे, उन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो BC तो किस ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल ABC की। तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड D किसकी है, D ADE की है, ADE है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो ABC ट्राइंगल में AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AD, राइट कर दो, AB इक्वल्स टू AD गिवन। और क्या है, AC इक्वल्स टू AE, जो ये AC है, ABC की AC है, वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। तो AC इक्वल्स टू AE
विच इज आल्सो गिवन। ठीक है, अब देखिए गिवन और क्या है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। बी ए डी ये है, ई ए सी ये है, पर ए बी सी में तो एंगल तो ये कंप्लीट है, और इसी तरह ए डी ई में ये एंगल क्या है, कंप्लीट है। मींस ये जो पोर्शन है इन दोनों एंगल में ऐड कर दे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मींस क्या ऐड करें, एंगल बी ए डी बोथ साइड्स ऐड कर दे डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। दोनों साइड सेम टर्म ऐड कर दी, सेम टर्म ऐड की तो क्या एंगल बन गया, बी ए सी। इस कंप्लीट एंगल को क्या राइट कर सकते हैं हम, एंगल बी ए सी। इस कंप्लीट एंगल को क्या राइट कर सकते हैं, डी ए ई, एंगल डी ए ई। क्लियर। अब देखो टू साइड वन एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल बन जाएगा। टू साइड वन एंगल इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बन गया हमारे पास। इफ two triangles are congruent then their corresponding sides and corresponding angle are equal, तो hence क्या हो जाएगा हमारे पास, BC equals to DE by CPCT rule। CPCT रूल से हम क्या लिख सकते हैं, BC equals to DE। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ये फिगर गिवन है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ है D एंड E। D और E का क्या है, P मिड पॉइंट है। Are point on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE, angle EPA equals to angle DPB, show that, show करना है। अब देखो गिवन क्या गिवन है, AP लाइन सेज AB, P is the mid point, P mid point means AP equals to BP, ये दोनों इक्वल है। E और D P के क्या है, सेम साइड है। क्लियर। नेक्स्ट है एंगल BAD, एंगल BAD, BAD दिस एंगल इक्वल टू एंगल ABE, ABE ये एंगल, एंगल ABE। नेक्स्ट एंगल EPA, EPA, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, DPB, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब क्या देर क्या, शो दैट, शो टू शो या टू प्रूव जो भी है। फर्स्ट ट्राइंगल DAP, DAP is congruent to triangle EBP, DAP is congruent to triangle EPB। नेक्स्ट है हमारे पास AD equals to D, AD equals to BE, जो AD है वो BE के इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ADBE क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रूफ। फर्स्ट इन ट्राइंगल जो दे रखा है उसी से स्टार्ट कर दो, DAP एंड ट्राइंगल EBP, DAP एंड EBP क्या गिवन है, पहले तो गिवन है AP इक्वल्स टू BP, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स, मिडल पॉइंट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये एंगल, एंगल BAD, BAD ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ABE,
ए बी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। दोनों चीजें क्या है, गिवन है। अब देखिए ए डी ए पी में ये कंप्लीट एंगल और पी बी ई में ये कंप्लीट एंगल, मींस ये पार्ट यदि दोनों में ऐड कर दे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जो यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। हमने ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये कंप्लीट एंगल क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो बोथ साइड ऐड कर दीजिए आप, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी ऐड कर दो, ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। दोनों का कॉमन एंगल है, सेम, किसी भी इक्वेशन में सेम टर्म बोथ साइड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, ई पी ए प्लस ई पी डी, तो ए पी डी हो गया, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस ई पी डी क्या हो गया, ई पी बी हो गया, एंगल ई पी बी, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, मींस एंगल क्या है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो दैट इंप्लाइज triangle DAP is congruent to triangle EPB by side angle side rule। साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होगी तो सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सेकंड पोर्शन क्या होगा इसका, AD इक्वल्स टू BE बाई CPCD। CPCD से हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू BE हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से सभी क्वेश्चन सेम टाइप के ही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 8th क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। तो गिवन से स्टार्ट कर दो, गिवन मींस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक तो ये गिवन है, ठीक है। सेकंड, M is the midpoint of the hypotenuse AB। M AB हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो क्या राइट कर सकते हैं हम, AM इक्वल्स टू BM। जो दे रखे स्टेप टू स्टेप लिखते जाइए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, C is joined to M and produce to point B। इसको यहां ज्वाइन कर दिया, D तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट DM इक्वल्स टू CM। किस तरह से, DM इक्वल्स टू क्या है, CM है, DM इक्वल्स टू CM। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, शो दैट। पॉइंट D को B तक ज्वाइन कर दिया और फिर हमने क्या करना है, शो करना है। DM इक्वल्स टू CM और BD को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब शो दैट, क्या शो करना है, टू शो या टू प्रूव, जो भी है राइट कर दो। फर्स्ट, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDM, ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, DBC इज राइट एंगल, सेकंड एंगल DBC राइट एंगल मींस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन इज ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है, ओके। फोर्थ है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, जो ये CM है इस AB का क्या होगा, हाफ होगा। इतनी चीजें हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। करो स्टार्ट, प्रूफ। फर्स्ट, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AMC और BMD में क्या गिवन है, देखो AMC एंड BMD,
जो गिवन है, क्या गिवन है? पहला AM इक्वल्स टू BM, AM इक्वल्स टू BM गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है? DM इक्वल्स टू CM, दीज आर गिवन। अब देखो एंगल BMC या AMC पहले लिखा है, तो एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो साइड एंगल साइड, तो दैट इंप्लाइज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय SAS rule. By side angle side rule we can say that these two triangles are congruent. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होंगे हमारे पास? क्या लिख सकते हैं हम? AC इक्वल्स टू BD होगा, AC इक्वल्स टू BD होगा, ठीक है। और क्या होगा? एंगल BDC, एंगल BDC जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। CPCT बाय CPCT रूल। क्लियर? अब उसके बाद देखो इसमें क्या गिवन है हमारे पास? ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, बाय CPCT रूल से। ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ABC, ACB या DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC और ACB ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, थर्ड पार्ट ले लो पहले, ठीक है। क्या राइट कर सकते हैं हम? DC इक्वल्स टू AB, DC इक्वल्स टू AB है क्या? क्यों है? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है। यहां से हमने क्या प्रूव किया है? DM इक्वल्स टू MC इक्वल है, BM इक्वल्स टू MC इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो इनके डबल डबल पार्ट भी तो इक्वल होंगे। क्लियर? BM इक्वल्स टू MC, DM इक्वल्स टू MC। देखिए सेकेंड पार्ट देख लीजिए पहले। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल से हम क्या राइट कर सकते हैं? जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, मींस फ्रॉम दिस अबव ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या लिखते हैं हम? एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ACD, एंगल ACD, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम ले लें DC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, DC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। DC ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों एंगल क्या? अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दैट इंप्लाइज DB इज पैरेलल टू AC। राइट कर देंगे, इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल DB इज पैरेलल टू AC, तो एंगल DBC एंड एंगल ACB आर को इंटीरियर एंगल। जो ये दोनों एंगल है वो दोनों एंगल इनके क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, supplementary means 180 degree. So we can say that angle DBC equals to 180 minus 90 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है? इन ट्राइंगल
DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC और ACB ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं हमने एक तो क्या प्रूव किया है, AC इक्वल्स टू BD मीन्स BD इक्वल्स टू AC, अभी अब प्रूव किया है। ठीक है, एक ये प्रूव किया है एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, अभी प्रूव किया हमने। और BC इक्वल्स टू क्या है, BC कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC कॉमन। तो देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से that implies triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS rule। SAS rule से हम क्या कर सकते हैं, इसको congruent प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ हमें प्रूव करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, ये AB है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, CM इक्वल्स टू DM है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं CD इक्वल्स टू AB, CD इक्वल्स टू AB राइट कर सकते हैं। ठीक है, दिस CD इक्वल्स टू AB राइट कर सकते हैं। अब CD को क्या राइट कर सकते हैं हम, DM CM प्लस DM इक्वल्स टू AB, बट DM CM आर इक्वल, तो दोनों सेम होंगे, क्या राइट कर सकते हैं हम, CM DM को भी CM से रिप्लेस कर दें इक्वल्स टू AB, तो दैट इम्प्लाइज 2CM इक्वल्स टू AB, तो CM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.1। तो सिर्फ इनमें क्या है, यही ध्यान रखना है कि SAS रूल लगाएं या ASA रूल अप्लाई करें, और जो जैसे गिवन है सबसे पहले हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, गिवन फिर प्रूव करना। अब गिवन से प्रूव में कैसे पहुंचना है, कैसे हमें जाना है, क्या क्या फार्मूले हम यूज करने, क्या क्या फॉर्म यूज करनी, सिर्फ वो सोचना है और उसको फार्मूलेट करना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।